नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का बजट पारित हो गया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुछ और बची हुई घोषणाओं के साथ नई घोषणाएं करने के साथ ही बजट को पारित करवा लिया है। और अब यह तय हो गया है कि राजस्थान की सरकार ने जो बजट पेश किया था उसके पारित होने के बाद यह तय हो गया है कि किस किस मद में सरकार कितना पैसा देगी। और यह सरकार का एक सिस्टम भी है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात इस बजट को पारित कराने के साथ हुई है और वह बात यह हुई है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री का चैलेंज स्वीकार कर लिया है जो वे विधानसभा के सदन में सरकार को दे रहे थे। दरअसल यह चैलेंज ऐसा है, अगर इस चैलेंज को स्वीकार करने के बाद सरकार ने इस चैलेंज के अनुरूप अगर पिछली सरकार की वह जांचें करा ली जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है, और अगर उन जांचों में वास्तव में जो आरोप भाजपा लगाती रही है वे साबित हो गए, तो क्या फिर पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री और अफसर कटघरे में खड़े होंगे, क्या जेल में होंगे? जी हां, आपने देखा होगा कि वर्तमान सरकार के बजट सत्र के दौरान जब यूडीएच की मांगे चल रही थी, उन पर चर्चा चल रही थी, तब पूर्व सरकार के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल एक चैलेंज दे रहे थे कि हमने जो पट्टे बांटे उनको लेकर भाजपा आरोप लगाती रहती है, तो मैं चैलेंज दे रहा हूं कि उन तमाम पट्टों की जांच करा लें और अगर हम गलत हैं तो हमें गलत साबित करें, हमें सजा दें, हमें कटघरे में खड़ा करें। मेरा निवेदन यह है कि अगर 10 लाख 13 लाख पट्टे जो बांटे गए हैं सबकी जांच कराओ, एक एक की जांच कराओ, मत छोड़ो किसी को। अगर मैंने गलती करी है तो मुझे भी फांसो, लेकिन करो तो सही, कोई भाषण करो कि आप जांच कराएंगे जांच कराएंगे जांच कराएंगे। काय में कितनी जांचें कर गई आपने 100 साल में? आज तक 150 बार तो आप बोल चुके हो कि जांच कराएंगे जांच कराएंगे जांच कराएंगे, लेकिन एक बार भी जांच नहीं दिखी आपकी। कोरोना कैंसल, गलत पट्टा बांटा, किसने मना किया? कौन रोक रहा है आपको? हालांकि इस बात का जवाब तो वर्तमान सरकार के यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा को देना चाहिए था, लेकिन जाबर सिंह खर्रा यह जवाब नहीं दे पाए, जांच की घोषणा नहीं कर पाए। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट पारित करवाते समय घोषणाओं के साथ में यह कह दिया कि हमारे विद्वान सदस्य और पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री जो बहुत विद्वान हैं, वो वरिष्ठ सदस्य हैं, उनकी मांग को मानते हुए सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करेगी जो तमाम जांचें करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना जोर देकर माननीय सदस्य हमारी सरकार से अपेक्षा कर रहे थे कि उनके समय के कार्यों की जांच करवाई जाए, तो मुझे, क्योंकि बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, तो इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मैं उच्च स्तरीय समिति गठित कर ऐसे समस्त कार्यों की जांच कराने की घोषणा करता हूं। क्योंकि सीनियर सदस्य हैं, अच्छे सदस्य हैं, अनुभवी सदस्य हैं, तो माननीय अध्यक्ष जी उनकी मांग आई है तो मैंने उनकी मांग मानते हुए मैंने उसकी घोषणा की है। और सरकार ने अगर यह कदम उठाया है और मुख्यमंत्री ने सदन में उच्च स्तरीय कमेटी की घोषणा की है, तो यह घोषणा कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं है। दरअसल यह भी सही है कि यूडीएच मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री पूर्ववर्ती अशोक गहलोत के साथ में शांति धारीवाल ने राजस्थान के बहुत सारे शहरों का नक्शा पलटा है, चाहे वह जयपुर हो, कोटा हो, जोधपुर हो, अन्य शहर हो। लेकिन कोटा, जयपुर और जोधपुर में तो निश्चित तौर पर नगरीय विकास के मामले में बहुत काम हुए हैं और अजमेर में भी कुछ काम हुए हैं। और एक बात और है कि शांति धारीवाल यूडीएच के मामले में मास्टर हैं और उनका कोई सानी वर्तमान में नहीं है, यह भी तय है। लेकिन शांति धारीवाल
दरअसल नगरीय विकास विभाग एक ऐसा मंत्रालय है जहां कोई भी मंत्री बनेगा तो आरोपित हुए बिना नहीं मान सकता। और शांति धारीवाल ने चूंकि बहुत सारे काम किए हैं, उनके यूडीएच मंत्री रहते हुए कोटा की काया पलट हो गई, तमाम लोगों ने देखा। और चंबल रिवर फ्रंट जो बना है, जिसमें हजारों पर्यटक आ रहे हैं, उस पर लगातार उंगलियां उठी, गड़बड़ी का मामला हुआ, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के 1.25 साल होने के बावजूद उस मामले में कोई जांच नहीं हुई। वहीं 13 लाख पट्टे बांटने की बात कांग्रेस सरकार में हुई। कांग्रेस सरकार ने 13 लाख पट्टे बांटे तो यह आरोप लगा वर्तमान भाजपा सरकार की ओर से कि इन पट्टों में गड़बड़ी हुई है। इसी बात को लेकर शांति धारीवाल ने चैलेंज किया था और उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा कर दी। यह एक अच्छा कदम है सरकार का। दरअसल होता क्या है कि जब भी चुनावी वर्ष होता है तो जो विपक्षी दल होता है वह सरकार के मंत्रियों पर, मंत्रालयों पर, सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार ने यह भ्रष्टाचार में कर दिया, यह गलत कर दिया। लेकिन जैसे ही सरकार पलटती है, सरकार वाला दल विपक्ष में चला जाता है, विपक्ष वाला सरकार में आ जाता है, तो वे तमाम बातें जो चुनावी वर्ष में कही जाती हैं, आरोप लगाए जाते हैं, सरकारों को घेरा जाता है, मंत्रियों को घेरा जाता है, विधायकों को घेरा जाता है, वह तमाम बातें दबके रह जाती हैं और फाइल उल्टी रखती जाती है और पूरे 5 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री ने विधानसभा के सदन में घोषणा की है और सदन में की गई घोषणा सदन की प्रॉपर्टी हो जाती है, तो यह तो निश्चित है कि सरकार उच्च स्तरीय कमेटी बनाएगी और बनाएगी तो वह जांच भी करेगी और जांच करेगी तो उसकी रिपोर्ट भी आएगी। लेकिन यह क्या सब तय समय अनुसार होगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यह एक बात बहुत अच्छी हो जाएगी कि किसी भी सरकार ने आगे बढ़कर इस तरह से जो आरोप लगाए थे पिछली सरकार पर, भाजपा ने उन आरोपों को सच साबित करने के लिए कमेटी बनाकर बाकायदा उनकी जांच कराई। अब अगर आरोप सही है तो भी सामने आ जाएंगे और गलत होंगे तो भी सामने आ जाएंगे। लेकिन यह एक नजीर भी बन सकती है किसी भी सरकार के लिए और विपक्ष के लिए कि सिर्फ आरोप मत लगाइए। जब आप सरकार में बैठे हो, आपकी कलम में ताकत हो, आपकी जबान में ताकत हो, तो फिर आपने जो आरोप विपक्ष में रहते हुए किसी सरकार पर लगाए थे, तो अब आप सरकार में आ गए हैं तो उन आरोपों को साबित भी कीजिए। और साबित ही मत कीजिए अगर वास्तव में उस सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में गड़बड़ियां हुई है, तो उन्हें जनता के सामने लाकर पर्दाफाश भी करना चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें कटघरे में भी खड़ा करना चाहिए, ताकि सरकार में काम करते वक्त तमाम मंत्री, विधायक और अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि अगर सरकार बदली, वे इस सरकार में बैठकर कोई गड़बड़ियां कर रहे हैं तो उनके लिए आगे खतरे की घंटी है। और अगर उन्होंने गड़बड़ियां कोई की है किसी भी तरह की, तो आगे चलकर उनकी फाइल भी खुल सकती है, सरकार उनकी जांच करा सकती है, उनको भी कटघरे में खड़ा कर सकती है। निश्चित तौर पर वर्तमान भाजपा सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच की जो घोषणा की है, निश्चित तौर पर वह स्वागत योग्य है। आपको यह भी पता होगा कि पिछली बार जब अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी थी तो एक आयोग बनाया गया था, और आयोग इसलिए बनाया गया था कि वसुंधरा राजे सरकार जो भाजपा की थी उसके कार्यकाल की जांच होकर गड़बड़ियों का पता लगाया जाए। लेकिन उस जांच आयोग में कमी छोड़ दी गई बनाने में, गठन करने में, और वह कोर्ट ने निरस्त कर दिया। तमाम चीजें धरी की धरी रह गई। यानी कि
वह भी एक नजीर है कि सरकार ने दिखावे के लिए आयोग तो गठित कर दिया, लेकिन कोई लकूना छोड़ दिया तो कोर्ट में जाकर उस आयोग का कोई लेना देना नहीं बचा। अब वर्तमान सरकार में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय कमेटी तो बना दी, घोषणा कर दी है वह कमेटी बनेगी। अब उस कमेटी की जांच भी पूरे सिरे से आए और जांच इस तरह की हो कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। किसी तरह का आरोप इस तरह का नहीं लगे कि राजनीति से प्रेरित होकर सिर्फ कमेटियां गठित हुई, उनकी जांच हुई, फिर उस जांच की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज तक सरकारों में यही होता आया है और चूंकि तमाम सरकारों में पूरी ईमानदारी के साथ तो काम कहीं भी नहीं हो सकता, यह भी तमाम सरकारें जानती है, विपक्ष भी जानता है, मुख्यमंत्री भी जानते हैं, मंत्री भी जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं, लेकिन फिर भी जिंदा मक्खी तो नहीं निगली जाती, यह भी सच है। ऐसे में बजट पारित कराने के साथ हुई घोषणाओं के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से पूर्व मंत्री शांति धारीवाल का चैलेंज स्वीकार करके कमेटी गठित करने की जो घोषणा की है, निश्चित तौर पर वह स्वागत योग्य है, लेकिन असली स्वागत तभी होगा उस कमेटी का, इस जांच समिति का, जब कमेटी गठित होने के साथ तमाम जो आरोप भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर और मंत्रियों पर लगाए थे, वे आरोप सरकार सदन में लाकर ही साबित भी करे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।